शेर अफजल मरवत नहीं साम सके जड़ा है इन्हों ने गल पैना है, इन्हों को सामने नहीं जाता है। वो इनकी हकीकत बयान करता है। ये जितने बंदे हैं उतने फैक्शन है इनके अंदर। बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ, ये तो बयान देने से डरते हैं। ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं। हर चीज को कल गैर कानूनी कहा गया, आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वजीर आजम को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया। एक दो नंबरी करते हैं, ऊपर से फिर धौंस और दांतली की बातें करते हैं। यहाँ पे फैज बैठ के आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखना है, मैंने देखें जी ख्वाहिश साहब। और जुर्रत इतनी है, देखें जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है कि ये मुख्तलिफ आवाजें जो हैं इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम कि फलाना गालियां देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। आप देखें वो मेरा भाई आज वो बैठा हुआ है, 4 महीने हो गए इसको वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है। वहां पे अमन हुआ है, वहां पे अमन हुआ है। इस ऐवान में आप बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूं, 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है केपी के अंदर? खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना वहां पे। नहीं दहशतगर्दों के आगे जो है सीना तान के खड़ा है ना, बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था जिसको लाके यहां पे बसाया गया? आज दहशतगर्दी की आप मुझे बताएं जनाब वाला, मैं 80 की दहाई में मार्शल की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, मेरी भी, मुझे उस पर बात करते हुए निदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने कोई फर्क नहीं पैदा। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। नहीं आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है। इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्दी है गौहर साहब। ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब साहब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा। जी बात करें ख्वाहिश साहब बात कर लें बात। नहीं ख्वाहिश साहब मैंने नहीं देना। चले ठीक है जनाब। देखें कल हमने
एक आवाज जो है इन बेंचों से नहीं उठी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हमारी क़यादत को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको अटैक किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में या बजट की तकरीरों में इस किस्म की बातें होती हैं और अलाउ भी की जाती हैं। अगर आज मैं उन चीज़ों का जवाब दे रहा हूं तो कोई थोड़ी सब्र कर लें। मैं आप शर्म और या नहीं कहूँगा, मैं कहूँ सब्र कर लें थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, हर चीज़ को कल गैर कानूनी कहा गया। आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वज़ीर आज़म को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया। पीएसी का चेयरमैन कानूनी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आपने अपॉइंट किया हुआ वो भी कानूनी है, कमेटियों के चेयरमैन सारे कानूनी हैं, लेकिन जो इनके बारे में नहीं है वो गैर कानूनी है। ये तजाद जो है, ये तनहाएं वो कानूनी है। वो बाहर धरना दिया, 11 गाड़ियां भी सरेंडर नहीं की हुई थी, गाड़ियां भी लेके फिरते थे, कमेटियों के जो है वो भी अलाउंस लेते थे। सर, ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, लेकिन इतनी 2 नंबरी किसी ने नहीं की। और फिर ये है कि एक 2 नंबरी करते हैं, ऊपर से फिर धौंस और धांधली की बातें करते हैं यहां पे, जिस तरह ये मेरा बरखुरदार अभी खड़ा होकर बातें कर रहा था। इसी हाल में आप भी मौजूद थे जब जनरल मुशर्रफ हुक्मरान था। हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है कि उस वक्त कौन क्या बात करता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या बात करते थे। जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे, आपको ये आप बारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन गल बहुत वध जाएगी फिर जड़िएगी। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं ना दे, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक शेर अफजल मरवत से सांभा गया और शेर अफजल मरवत नहीं सांभ सके जड़ा है। इन्होंने गल पैना है, इन्हों को सांभे नहीं जाता है। वो इनकी हकीकत बयान करता है, इनका असली चेहरा जो बयान करता है कि असली चेहरा क्या है। ये जितने बंदे हैं उतने फैक्शन है इनके अंदर, और 2-4 ख्वातीन हैं वो भी अलग-अलग हैं। उनके मफादात का जो है उनका भी आपस में एक तनाव है। नहीं, इनको नहीं समझ आएगी, इनको नहीं समझ। मैं समझाना और समझाना, तेन समझाना चाहिए।